हेलो दोस्तों, मैं अमन पुरोहित सर आपके अपने YouTube चैनल पुरोधा क्लासेस पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का जो सेशन है बहुत ही जबरदस्त और धमाकेदार सेशन है, तो इस सेशन को लास्ट तक देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब करके लाइक शेयर कर दीजिएगा अपने ग्रुप में। तो दोस्तों, आइए इस सेशन को इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बार फिर कहना चाहूंगा कि दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़ते जाइए। आप हमारे साथ जुड़ते जाइए, मैं गारंटी देता हूं कि हम मिलकर किसी भी एग्जाम की धज्जियां उड़ा सकते हैं। तो आइए हमारे साथ जुड़िए और हौसला बना के रखिए, हौसला बना के रखिए। कहते हैं ना, जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, जब हौसला बना लिया हो ऊंची उड़ान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का, फिर देखना फिजूल है कद आसमान का। तो दोस्तों, बिल्कुल आप हमारे साथ लगिए और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और हौसला बना के रखिए, क्योंकि हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते हैं मेरे दोस्त। हौसले किसी हकीम से कम नहीं होते हैं मेरे दोस्त, हर तकलीफ में ताकत की दवा देते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को, जो कि बहुत ही जबरदस्त है। तो जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, जीव विज्ञान को इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं। और बायोलॉजी शब्द ग्रीक शब्द से बना है और बायोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1802 में लैमार्क और ट्रेविडेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। लैमार्क और ट्रेविडेनस नामक दो वैज्ञानिकों ने किया था। और बायोलॉजी शब्द को दो भागों में बांटे, तो एक भाग को हम बायोस बोलेंगे और दूसरे भाग को हम लोगस बोलेंगे। और ये दोनों भाग, जो दोनों भाग है, ये क्या है? ग्रीक भाषा के शब्द हैं। बायोस का अर्थ होता है लाइफ, हिंदी में जीवन, और लोगस का अर्थ होता है स्टडी, हिंदी में अध्ययन, यानी जीवन का अध्ययन। और जीवन किस में होता है? जीवधारियों में होता है। और जीवधारियों में होता है क्या? जीवन। अर्थात जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जीवधारियों का अध्ययन करते हैं। और विज्ञान यानी जीव विज्ञान के अंतर्गत फ्लोरा, फौना, इनाइमा जीवों का भी अध्ययन करते हैं। कहने का मतलब, फ्लोरा हम किन्हें कहते हैं? पौधों को कहते हैं। पौधों का अध्ययन करते हैं कहाँ? बॉटनी में। वही बॉटनी जिसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं। वही बॉटनी जिसके जनक कौन है? थियोफ्रेस्टस हैं, जो अरस्तु के शिष्य हैं। इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया प्लांटेरियम, हिस्टोरिया प्लांटेरियम। और इस पुस्तक में 500 प्रकार के पौधों का क्या करते हैं? वर्णन करते हैं। आगे फौना बोले तो फौना हम जंतुओं को कहते हैं, यानी जीव विज्ञान विज्ञान की वह शाखा है जिसमें जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है, जंतुओं का भी अध्ययन किया जाता है। अर्थात जंतु विज्ञान के अंतर्गत हम जंतुओं का अध्ययन करते हैं। और जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। वही अरस्तु जो प्लेटो के शिष्य हैं। और इनकी पुस्तक का नाम क्या है? हिस्टोरिया एनिमालियम। तो आगे बढ़ते हैं। इनाइमा उसे कहते हैं जिसमें आरबीसी नहीं होता, जिसके ब्लड में आरबीसी नहीं होता। इनाइमा उसे कहते हैं जिसके ब्लड में आरबीसी होता है। जैसे मनुष्य क्या है? मनुष्य एनाइमा हुआ कि इनाइमा हुआ? तो मनुष्य एनाइमा हुआ ना? नहीं, एनाइमा नहीं हुआ। क्या हुआ? इनाइमा हुआ, क्योंकि इसके ब्लड में आरबीसी पाया जाता है। क्या पाया जाता है? आरबीसी। और इसका ब्लड रेड होता है। क्यों रेड होता है? हीमोग्लोबिन के कारण। और आप कमेंट सेक्शन में छापिएगा कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इनाइमा जिन जीवों का ब्लड रेड होता है उसे इनाइमा कहते हैं, और जिनका ब्लड रेड नहीं होता है उसे इनाइमा कहते हैं। जैसे बिच्छू इनाइमा है क्योंकि इसका ब्लड रेड नहीं होता है, इसके ब्लड में हीमोग्लोबिन नहीं, इसके जगह पर हीमोसील पाया जाता है। क्या पाया जाता है? हीमोसील पाया जाता है। मकड़ी इसका ब्लड जो होता है रेड नहीं होता है, अर्थात ये भी क्या है? एनाइमा है। तो जिन जीवों का ब्लड रेड नहीं होगा वो एनाइमा कहलाएंगे, और जिन जीवों का ब्लड रेड होगा वो इनाइमा कहलाएंगे। तो जीव विज्ञान में हम एनाइमा
व एनाइमा जीवों का अध्ययन करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम देखेंगे जीव विज्ञान की कुछ प्रमुख शाखा व जनक, यानी सम इंपॉर्टेंस ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी एंड इट्स फादर। अच्छा, तो स्टार्ट करते हैं। वनस्पत विज्ञान, वनस्पत विज्ञान को इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं। वनस्पत विज्ञान को इंग्लिश में हम बॉटनी कहते हैं, जिसके जनक कौन है? थियोफ्रास्टस है। कौन है? थियोफ्रास्टस है। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान को इंग्लिश में जूलॉजी कहते हैं, जिसके जनक कौन है? अरस्तु हैं। एक बात ध्यान दीजिएगा, एक बार एग्जाम में पूछा गया था वनस्पत विज्ञान ग्रीक भाषा किस शब्द से बना है? तो बास्किन शब्द से बना है। किससे? बास्किन, ध्यान रखिएगा, बास्किन शब्द से बना है। और बास्किन का अर्थ होता है चरना। बास्किन का अर्थ होता है क्या? चरना। तो ग्रीक शब्द बास्किन से बना है। कौन? वनस्पत विज्ञान यानी बॉटनी, जिसका अर्थ होता है क्या? चरना। आगे, आधुनिक वनस्पत विज्ञान के जनक यानी मॉडर्न बॉटनी के जो फादर हैं वो कौन है? कैरोलस लिनियस है। कौन है? कैरोलस लिनियस है। इन्हें वर्गीकी का पिता यानी फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी भी कहा जाता है। इनको दिनाम पद्धति के जनक के रूप में भी जाना जाता है। किसको? कैरोलस लिनियस को। और कैरोलस लिनियस ने ही जीवों का वर्गीकरण किया था। कितने भागों में? 6 भागों में। 6 भागों में जीवों का वर्गीकरण किया था। ठीक है, एक भाग को जाति कह दिया, दूसरे भाग को वंश कह दिया, तीसरे भाग को कुल कह दिया है, चौथे भाग को गण कह दिया, पांचवें भाग को वर्ग कह दिया और छठे भाग को संघ कह दिया। जाति को इंग्लिश में हम स्पीशीज कहते हैं, वंश को हम जीनस कहते हैं, कुल को हम फैमिली कहते हैं, गण को हम ऑर्डर कहते हैं, वर्ग को हम क्लास कहते हैं और संघ को हम फाइलम कहते हैं। और वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई जाति होती है, जबकि सबसे बड़ी इकाई संघ होती है। क्या होती है? संघ होती है। कैरोलस लिनियस, जिन्हें दिनाम पद्धति के जनक के रूप में भी जाना जाता है, इनकी पुस्तक का नाम क्या है? जेनेरा प्लांटेरम। जेनेरा प्लांटेरम। दूसरी पुस्तक है सिस्टेमा नेचुरी। सिस्टेमा नेचुरी, याद करिए, यही सिस्टेमा नेचुरी है जिसमें जीवों को पादप जगत और जंतु जगत में बांटा गया था। पादप जगत और जंतु जगत में बांटा गया था। और किसने सबसे पहले बांटा? किसने बांटा? तो कैरोलस लिनियस। कैरोलस लिनियस, इसलिए इन्हें आधुनिक वनस्पत विज्ञान का जनक माना जाता है। इनकी अगली पुस्तक का नाम है सिस्टेमा नेचुरी, हो गया। फिलोसोफिया बॉटेनिका। फिलोसोफिया बॉटेनिका, इनकी अगली पुस्तक का नाम है क्लासेस प्लांटेरम। क्लासेस प्लांटेरम। आगे देखते हैं सूक्ष्म जीव विज्ञान। सूक्ष्म जीव विज्ञान, इनको इंग्लिश में कहते हैं माइक्रोबायोलॉजी। क्या बोलते हैं? माइक्रोबायोलॉजी कहते हैं, जिसके जनक कौन है? लुई पाश्चर। लुई पाश्चर। लुई पाश्चर के बारे में हम अगली वीडियो में जानेंगे। विषाणु विज्ञान, इसको इंग्लिश में कहते हैं वायरोलॉजी। वायरोलॉजी, इसमें वायरस का अध्ययन करते हैं, विषाणु का अध्ययन करते हैं। और वही विषाणु जो सजीवों और निर्जीवों के बीच की कड़ी होते हैं। सजीवों के ऊपर जाएंगे, सजीवों जैसे लक्षण दिखाएंगे, और निर्जीवों के ऊपर जाएंगे, निर्जीवों जैसे लक्षण दिखाएंगे। तो विषाणु विज्ञान यानी वायरोलॉजी के जनक कौन है? इवानोव्स्की हैं। कौन है? इवानोव्स्की हैं। आगे देखते हैं चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र के जो जनक हैं हिप्पोक्रेट्स हैं। कौन है? हिप्पोक्रेट्स हैं। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी। प्रतिरक्षा विज्ञान, इम्यूनोलॉजी, इनके जो जनक हैं एडवर्ड जेनर हैं। एडवर्ड जेनर हैं। आनुवंशिकी। क्या? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी के जनक कौन है? जेनेटिक्स। कौन है? जेनेटिक्स हैं। ओहो, आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। आनुवंशिकी को इंग्लिश में जेनेटिक्स कहते हैं। और इसके जो जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल है। कौन है? ग्रेगर जॉन मेंडल। ये ऑस्ट्रिया के पादरी थे। क्या थे? ऑस्ट्रिया के पादरी। इन्होंने ही पाइसम सटाइवम यानी मटर के पौधे पर अपना एक्सपेरिमेंट किया था। ठीक है, बाद में देखेंगे। आधुनिक आनुवंशिकी, आधुनिक आनुवंशिकी बोले तो मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स, और इसके जनक कौन है? टीएच मॉर्गन। कौन है? टीएच मॉर्गन। टीएच मॉर्गन। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, और इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। कोशिका विज्ञान, साइटोलॉजी, इसके जनक कौन है? रॉबर्ट हुक है। और आपको बता दें कि 1665 में रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज की थी, यानी सेल की खोज की थी। तो कमेंट सेक्शन में छापिएगा
कि सेल का अर्थ क्या होता है। सेल का अर्थ क्या होता है, हिंदी में तो आप इसे कोशिका कहते हैं, तो सेल जो है लैटिन शब्द सेला से बना है। इस सेला का अर्थ क्या होता है, आप इस बात को कमेंट सेक्शन में छापिएगा। आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका विज्ञान में हम कोशिका का अध्ययन करते हैं, जिसके जनक रॉबर्ट हुक हैं। और रॉबर्ट हुक ने जिस कोशिका की खोज की थी वो कोशिका जीवित कोशिका नहीं थी, मृत कोशिका थी। तो प्रश्न उठता है, तो जीवित कोशिका की किसने खोज की, तो ये आप बताएंगे, कमेंट सेक्शन में छापिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। पादप कारिकी यानी प्लांट फिजियोलॉजी के जनक कौन है, तो प्लांट फिजियोलॉजी यानी पादप कारिकी के जनक स्टीफन हेल्स हैं। कौन है, स्टीफन हेल्स हैं। आगे पारिस्थितिकी यानी इकोलॉजी के जनक कौन है, अर्नेस्ट हैकेल हैं। अर्नेस्ट हैकेल हैं। भारतीय पारिस्थितिकी के जनक कौन है, यानी इंडियन इकोलॉजी के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी कौन है, रामदेव मिश्रा हैं। कौन है, रामदेव मिश्रा हैं। आधुनिक भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, आधुनिक भ्रूण विज्ञान मॉडर्न एम्ब्रायोलॉजी, इसके जो जनक है वान वेयर हैं। कौन है, वान वेयर हैं। कवक विज्ञान माइकोलॉजी, कवक विज्ञान माइकोलॉजी, इसके जनक कौन है, माइकेली हैं। कौन है, माइकेली हैं। जीवाणु विज्ञान यानी बैक्टीरियोलॉजी, इसके जनक कौन है, एंटनी वान लीवेनहॉक है। एंटनी वान लीवेनहॉक है। तो आई थिंक वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अभी तक आप लोगों ने कर दिया हो। धन्यवाद। जय हिंद।